देश के लचीले कानून व्यवस्था को देखकर एक समाज सेवी सूली चढ़ा। जी हाँ, एक घटना के बारे में आज बताने जा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि जो समाज सेवा करते हुआ एक व्यक्ति है, वो अपने देश के लचीले कानून की व्यवस्था को चलते ही सूली चढ़ गया। हमारे साथ समाज की आवाज़ ट्रस्ट के अध्यक्ष पप्पू त्रिपाठी जी है। इनका एक मामला जो काफ़ी चर्चा में इस समय वो देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे सर, क्या मामला था? सभी को नमस्कार। पहले तो मामला यह था विपिन भाई कि 2020 की बात है जी। उस समय हमारे पास एक संतोष बिलोनी नाम का व्यक्ति आता है और हमसे कहता है कि एक मकान मुझे ख़रीदना है जी। और तिगड़ी में जी। तो गौर सिटी के आसपास। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको जगह दिखाया और जगह दिखाने के बाद में 15 लाख रुपए में हमारी उसकी बात तय हुई, बनाकर देना था 50 गज का मकान और 4 महीने का उसमें वक्त समय दिया गया था कि भाई 4 महीने में मैं आपको बना करके मकान दूंगा। उस बीच उन्होंने मुझे विभिन्न 50-50, 1-1 लाख करके कुछ चेक द्वारा और कुछ कैश द्वारा 13.5 लाख रुपए उन्होंने मुझे दिए। समय व्यतीत हो गया पूरा 4 महीने का, तो मैंने उनको बोला कि भाई कुछ पैसे और दो जो मेरे बचे हुए हैं, क्योंकि लेबर लगती है, मिस्त्री लगता है, डेली के डेली पेमेंट देनी पड़ती है। उसने कहा मुझे 1 महीने का वक्त दे दीजिए। मैंने 1 महीने का उसको वक्त दे दिया। 1 महीने बाद जब फिर मैंने बोला दोबारा, उस बीच वो व्यक्ति हमारे यहाँ बैठने लग गया। 1 घंटे आधे घंटे कभी बैठता था, कभी कहीं जाना होता था साथ चला जाता था घूमने के लिए। एक तरह से दोस्ती हो गई। एक तरीके से दोस्ती हो गई, बैठक उठा हुआ। मैंने कहा, एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा बिलोनी जी आप क्या अभी कहाँ रहते हैं? बोला मैं आज़ाद बिहार में रहता हूँ भैया, बड़ा दुखी हूँ, पानी की समस्या है, बड़ा परेशान हूँ। तो हमारे एक मित्र का मकान यहाँ दिनेश जोशी जी का था। मैंने कहा उसमें आप रह लीजिए 2-4 महीने, जब तक आप बनवाएंगे, जब तक आपका मकान बनेगा तब तक इसमें रह लीजिए। जैसे ही आपका बन के रेडी हो अपना सामान लेके उसमें चले जाना। बोला ठीक है, कोई बात नहीं भैया, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। उस मकान का भी किराया मैंने दिया और बिजली का बिल भी मैंने उसका अदा किया। बीच में उसको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। 2 विभिन्न मतलब 10 कभी 20 कभी 50 हज़ार चेक भी मैंने दिया फुटकर में। मैंने एक बार चेक भी उसको दिया है जिला सहकारी बैंक का। मैंने कहा 2 लाख रुपए उसको दे दिया मैंने। तो जब बात बिगड़ गई कि मैं नहीं लूँगा सौदा, तो मैंने कोई बात नहीं, 2 लाख तुम्हारे पास चले गए हैं, 13.5 लाख आपके मेरे पास आए थे, 11.5 लाख रुपए और आपको देना है। तो मैंने उनको 1 महीने का वक्त लिया कि 1 महीने में मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। 1 महीने बाद थोड़ी सी हमसे कमी ये हो गई कि 1 महीने बाद हमसे पेमेंट नहीं बनी। मैंने 10 दिन का समय, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई विपिन जी। फिर मैंने 10 दिन का और समय ले लिया। 10 दिन का समय ले लिया, यानी कि 1 तारीख होती थी, 1 तारीख से 10 तारीख को उसको पेमेंट देनी थी। 5 तारीख को वह व्यक्ति हमारे चेयरमैन रीना भाटी के कार्यालय पर, जहाँ पे उनके जेठ महेश भाटी जी रहते हैं, महेश भाटी जी के यहाँ पर चला गया और हमारी शिकायत कर दी। उसने शिकायत कर दी। उनके यहाँ से तोताराम का फ़ोन आता है। तोताराम ने कहा भैया आपको बुला रहे हैं महेश भाटी जी, आप आइए। मैंने भाई क्या बात है? बोला संतोष बिलोनी नाम का व्यक्ति कोई बैठा है जो आपकी शिकायत कर रहा है कि मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं ठीक है, आप उनको बैठाल कर रखिए और मैं अभी आ रहा हूँ। उस बीच मैंने मुकेश गिरी को फ़ोन मिलाया जो चेयरमैन कार्यालय से बंधे हुए थे। मैंने पूछा उनसे, मैंने कि भाई ऐसा ऐसा फ़ोन आया है। तो मुकेश गिरी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप जाइए, अगर कोई दिक्कत आती है तो योगेश जी से मैं बात करा दूंगा आपकी। जब ये बात हो गई, हम वहाँ गए तो संतोष बिलोनी जी वहाँ बैठे थे और करीबन 50 लोग वहाँ बैठे हुए थे और जो धन सतगुरु के उससे थे, अगुवाई थे। तो सभी लोग बैठे थे। तो हम गए, मैंने कहा भाई इनसे पूछो, मैंने कहा था 10 तारीख को इनको पेमेंट मुझे देनी है, आज 5 तारीख है और हमारे लिए इन्होंने पंचायत जोड़ दी है। आप लोग बताइए क्या मैं बेईमान लग रहा हूँ? मैं इनको पैसे नहीं देता? लोगों ने कहा नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं, आप तो पैसे देने कहे थे, इसकी गलती है, 5 तारीख को आ गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आ गया है तो पंचायत के बीच में बात हो जाती है कि आपको कितने पैसे देने हैं। मैंने कहा भाई 13.5 लाख रुपये इन्होंने दिया है मुझे, उसमें 2 लाख रुपये ले चुके हैं और 11.5 मुझे देने हैं, मैं 10 तारीख को पैसे दूंगा। लोगों ने कहा भैया ऐसा है, आप क्या बैठता था, आपके साथ जाता था कहीं और गरीब आदमी है बेचारा, और तो इसको आप 2 लाख रुपए छोड़ दीजिए। मैंने सरपंचों की बात मानते हुए, सभी पंचों का सम्मान रखते हुए मैंने 2 लाख रुपए मांगना बंद कर दिया। और यह बात सभी पंच जानते हैं कि मैंने 2 लाख रुपए छोड़ दिया है। और खोड़ा की
लगभग जनता जानती है कि यह बात सत्य है, जांच करवाई जाए तो सब सच निकलेगा। उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 13.5 लाख रुपए ही दूंगा 10 तारीख को। इतना कहने के बाद में हम वापस आते हैं घर। उसी समय महेश भाटी का मेरे पास फ़ोन आता है कि भैया जब आप 13.5 लाख रुपए इनको देंगे तो उस दिन मकान भी खाली कराएंगे। मैंने कहा बिल्कुल, हमें मकान तो खाली कराना ही है भैया, जिसका मकान है वो मकान लेगा अपना, पैसा हम देंगे इसको। तो बोले भैया कुछ पैसे दे दीजिए, 1-1.5 लाख रुपए जो भी है, तो ये कहीं बयाना इसको देना है तो वहाँ दे देगा, तो मकान खाली करके सामान उसमें ले जाएगा। मैंने वो पैसे 1.5 लाख रुपए आकाश तिवारी, विपिन सिंह भदौरिया के द्वारा मैंने वो पैसे महेश भाटी के पास भिजवा दिए। उसका एक छोटा वीडियो भी बना पैसा लेते हुए। उसके बाद दूसरे दिन 1 लाख रुपए और आ गया मेरे पास, तो मैंने विपिन सिंह भदौरिया और आकाश तिवारी के द्वारा वो भी भिजवा दिए। उसका भी एक छोटा सा वीडियो बन गया, जबकि मैंने ये बात नहीं कही थी, लेकिन उनकी अच्छाई है जो उन्होंने बनाया है वीडियो। वो आने के बाद में 10 तारीख को हम और सतीश मिश्रा और हमारे साथ विपिन सिंह भदौरिया जी और ओझा जी और बहुत सारे लोग मेरे साथ गए, सामाजिक आदमी गए, और उनके भी बहुत सारे अनुयायी की डेरा सौदा सच्चा सौदा के लोग बैठे हुए थे। उनके सामने मैंने उनको पेमेंट करा। पेमेंट करने के बाद में सतीश मुझसे बोले कि भाई अगर आपने कुछ इनको चेक दिया है भैया तो चेक से दो पेमेंट। मैंने कहा हाँ, 4 लाख के विभिन्न पैसों में चेक दिया, 1,50,000 ऐसे करके 4 लाख के चेक भी है। तो बोला 4 लाख का इनको चेक दो, बाकी कैश दो, पूरा कैश मत दो। मैंने या उनकी बात मानते हुए मैंने 4 लाख रुपए का एक घर से चेक मंगाया और उनको दिया, और बाकी उनको कैश दे दिया सारा। यानी कि जो पैसा मेरे पास बन रहा था, यानी करीबन 7 लाख, 7 और 7.5 लाख जो भी बनता था, वो टोटल हिसाब करके सभी पंचों के सामने मैंने कहा भैया पैसा ले लिया आपने, उसका बाकायदा वीडियो बना, अब इसको आप गिनती कर लीजिए पैसे को। उन्होंने पैसे गिनते गया। बिलोनी भी थे और दीपा बिलोनी भी उनकी मिसेज थी, उनका लड़का भी था, महेश भाटी भी थे और तोता राम थे और बहुत सारे लोग थे, वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। उनके बीच मैंने वो पैसा दिया। हम एग्रीमेंट भी नहीं बनवा रहे थे, क्योंकि सामाजिक आदमी, मुझे विश्वास है लोगों पे कि इतने से लोगों के सामने पेमेंट ली जा रही है तो गलत नहीं होगा। लेकिन सतीश मिश्रा बोले कि एक 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे भैया लिखित ले लीजिए कि ये पैसा हिसाब किताब हमारा हो चुका है, कोई मतलब नहीं। हमने 10 रुपये के स्टाम्प पे सतीश मिश्रा ने ही लिखा उस चीज़ को, और लिख करके मैंने उसको कर लिया, चेक दे दिया उनका। चेक भी पास हो गया, पेमेंट भी चली गई और समझौता हो गया। समझौते पे साइन हो गया। बोला भैया मुझे 10 दिन का मकान खाली करने का समय दे दिए जाए। तो हमने कहा भैया मकान हमारा नहीं है, मकान मालिक से आप बात कर सकते हैं। मकान मालिक से पूछा, मकान ने बोला 10 दिन का आप समय दे दीजिए। ठीक है जी, 10 दिन का समय दिया। 10 के बाद 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 1 महीना हो गया, खाली नहीं किया उसने। खाली ना करने के बाद हमारे पास 1 महीने बाद एक जो है 56-3 मुकदमे की एक लिस्ट आती है थाने में, और हमें बुलाया जाता है कि पप्पू त्रिपाठी आपके खिलाफ ऐसी पड़ी हुई है। मैंने भी अपना प्रूफ दिखाया सारा। मैंने कहा ये देखिए मेरा समझौता हो गया, पुलिस ने लिख करके भेज दिया कि ये समझौता इस पे हो चुका है, यह मामला झूठा है। उसके बाद 56-3 में फिर उसने डाला, फिर वापस भेज दिया। तीसरी बार उसने SP DSP सब जगह उसने, लेकिन यहाँ कानून की मैं धन्यवाद करूँगा कानून का। मैं भी कानून को मानता हूं। कानून ने हमारा साथ दिया, सच्चाई को कानून ने जाना और कानून ने वही किया जो सच था। कानून ने वापस कर दिया और हमारे पे मुकदमा नहीं हुआ। अब वो आज करीबन 1 महीने पहले हमारे पास एक सम्मन आता है क्राइम कोर्ट से। क्राइम कोर्ट में उसने डाला, वहाँ पे उसकी FIR दर्ज हो चुकी है हमारे नाम पर, और हमारे पास सम्मन आता है कि आप हाजिर हो जाइए। अब मैं वहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूँ, जनता जनार्दन है, जनता जज है, जनता हमारी परिवार है हमारा। हम इस परिवार से कहना चाहते हैं कि ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया था। हमने तो उसकी पेमेंट भी दे दी और सारी चीज़ें करने के बाद भी मुझसे मुकदमा हो रहा है। हमने खैर अपना व्यवस्था कर दी। दोस्त से तो आप आराम से बरी हो जाएंगे, उसमें कहाँ दिक्कत आएगी? बरी तो हो जाएंगे, लेकिन मुझे बड़ा अंदर से बड़ा हौस हो रहा है, बड़ा मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि एक निर्दोष व्यक्ति पर मुकदमा हो रहा है। खैर हम नहीं मानते कोर्ट का कोई उसमें कसूर नहीं है। कोर्ट के पास तो आप जो कहेंगे उसको मानेगा वो, ठीक है जी। लेकिन ये देखिए कि समाज में ऐसे गंदे लोग, ऐसे लोग हैं कि जो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जनता हमारी बात को सुने और ध्यान से सुने इस बात को और सच्चाई को उजागर करे और उस बेईमान और भ्रष्टाचारी के खिलाफ
जनता आवाज़ उठाए और उसको सजा दे। बिल्कुल एक जो मामला पप्पू त्रिपाठी जी ने बताया उसका कहीं ना कहीं मैं भी एक गवाह हूँ। और एक सामाजिक व्यक्ति जब समाज में अच्छे काम करता है और इस तरह के मामले अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगाता तो कहीं ना कहीं उसका दिल टूट जाता है। एक समाज एक अच्छे व्यक्ति को पीछे होते हुए देखेगी, क्योंकि ये मामला देखो कानून सबके लिए है, काम सब पर होता है, लेकिन बेवजह लोगों को परेशान करके कानून का उपयोग किया जाए तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस व्यक्ति को इतना वायरल कर दो कि ये आदमी अपने आप से भी शर्म करने लगे कि मैं किसी बेकसूर व्यक्ति को फंसाने की मंशा रखता हूं। अगर किसी सामाजिक व्यक्ति को अगर ये कसूरवार है, अगर ये कानून इनको मुजरिम घोषित करता है, ये गलत एविडेंस के तहत अगर ये गलत या दोषी है तो इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पप्पू त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, ऐसा है ना भैया? अगर कानून के द्वारा इनके ऊपर आरोप लग रहा है और इसकी वास्तविकता सच्चाई है तो सख्त से सख्त कानून कार्रवाई इनके ऊपर कर सकती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि देश का कानून कैसा है कि एक बेकसूर को बड़ी आसानी के साथ उसके छवि को धूमिल करने का काम किया जा सकता है, उसे बेवजह परेशान किया जा सकता है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति को इतना ज्यादा हाईलाइटेड कर दो कि इसे खुद शर्म आने लगे कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं, ये गलत काम कर रहा हूं। मैं विपिन सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत।